अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप ज़ीशान भाई? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक। अच्छा, आप अपना इंट्रोडक्शन करवा सकते हैं? फॉर्मल इंट्रोडक्शन प्लीज़। मेरा नाम ज़ीशान ज़फ़र है। मैं बीएस कंप्यूटर साइंस का स्टूडेंट हूँ। करंटली मैं कॉमर्स यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद लाहौर कैंपस में पढ़ रहा हूँ और मैं रिकनेटिव 1 साल से रिकनेटिव एंड्रॉयड डेवलपमेंट कर रहा हूँ। फ्रीलांस प्रोजेक्ट किए हैं और मैंने जॉब भी की हुई है ऑन साइट। ठीक है। अच्छा आपकी आवाज़ थोड़ी-सी कम आ रही है। आप अपना माइक्रोफ़ोन चेक कर सकते हैं प्लीज़? अब बेहतर है? जी, जी, अब बेहतर है, अब बेहतर है। अच्छा, आप अपना रिएक्ट नेटिव का एक्सपीरियंस बता सकते हैं मुझे आपका क्या आपने बताया ना 1 साल का एक्सपीरियंस है और उस 1 साल में आपका क्या एक्सपीरियंस है? मैंने 1 साल के अंदर 3 रिएक्ट नेटिव के फ्रीलांस प्रोजेक्ट किए हुए हैं और मैंने 4 से 5 प्रोजेक्ट्स जो से हैं वो कंपनी के साथ किए हुए हैं, जहाँ पे मैं जॉब करता था उनके उनके लिए 4 से 5 प्रोजेक्ट किए हैं। ठीक हो गया, ठीक हो गया। और रिएक्ट नेटिव में आप अपने आप को कितना रेट करेंगे आउट ऑफ 10? मैं अपने आप को 8.5 रेट करूँगा। अच्छा, ज़बरदस्त, ज़बरदस्त। मुझे आप यूज़ इफ़ेक्ट और यूज़ स्टेट के डिफरेंट यूज़ केसेस बता सकते हैं और उनको फिर डिफरेंशिएट करवा सकते हैं? यूज़ फैक्ट जो-सा है हमारे पास, हम जो फंक्शंस कंपोनेंट हैं उसके अंदर कोई भी अगर चेंज अगर होती है उसके ऊपर हम कोई भी इफ़ेक्ट ऐड करना चाह रहे हैं, कोई भी फंक्शन परफॉर्म करना चाह रहे हैं, उसके लिए हम यूज़ इफ़ेक्ट यूज़ करते हैं। और यूज़ स्टेट मैथमेटिकली यूज़ होता है एक स्क्रीन के अंदर, क्योंकि हम जब भी कोई वैल्यू चेंज होती है, जब या फिर स्क्रीन री-रेंडर होती है तो वेरिएबल्स वापस इनिशियलाइज़ होते हैं। तो अगर हम सिंपल वेरिएबल यूज़ करेंगे तो उसकी वैल्यू वापस री-इनिशियलाइज़ हो जाएगी जो हमने फर्स्ट टाइम इनिशियलाइज़ की थी। फॉर एग्जांपल अगर 0 से री-इनिशियलाइज़ की हुई थी उसकी वैल्यू इनिशियलाइज़ की थी तो उसकी वैल्यू री-इनिशियलाइज़ हो जाएगी 0 से वापस। तो इसलिए हम फिर यूज़ स्टेट उस केस में यूज़ करते हैं ताकि उसकी स्टेट जो है वो सेव रहे और फिर वो हम उसको यूज़ कर सकें स्क्रीन के अंदर। ठीक है ज़ीशान, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा, मैंने थोड़ा-सा लेट जॉइन किया, आप मुझे बता सकते हैं आपका बैकग्राउंड एंड आप क्या कर रहे हैं इस वक़्त? मैं बीएस कंप्यूटर साइंस का स्टूडेंट हूँ। कॉमर्स यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद में मैं पढ़ रहा हूँ 6 सेमेस्टर के अंदर और मैंने मेरा एक साल का नेटवर्क का एक्सपीरियंस है और एंड्रॉइड का एक्सपीरियंस है। ठीक है, ठीक है। कौन-सा इस्लामाबाद से हैं आप? कॉमर्स इस्लामाबाद लाहौर कैंपस। अच्छा, ठीक है। अच्छा मुझे थोड़ा-सा रिडक्स के बारे में बताएँ, उसमें आपने काम किया हुआ है? जी, मैंने रिडक्स के ऊपर काम किया हुआ है। रिडक्स स्टेट मैनेजमेंट के लिए यूज़ होता है। मैंने रिडक्स के अलावा स्टेट मैनेजमेंट इसका अल्टरनेटिव जो यूज़ होता है मोबेक्स, उसके ऊपर भी काम किया हुआ है। ये पूरी ऐप के स्टेट मैनेजमेंट के लिए यूज़ कर जाते हैं। ठीक है, मुझे ये बताएँ कि अगर हम एक एप्लीकेशन को विद रिडक्स रन करते हैं और एक एप्लीकेशन को विदाउट रिडक्स, तो उन दोनों में मेजर डिफरेंस क्या आता है? अगर एक एप्लीकेशन को हम विदाउट रिडक्स यूज़ करें तो हम एक एग्जांपल लेते हैं कि एक वेरिएबल है जिसको हमने 10 स्क्रीन्स के अंदर शो करना है। तो वो 10 स्क्रीन्स के अंदर हमें शो करने के लिए प्रोप्स के थ्रू पास करना पड़ेगा हर स्क्रीन के अंदर उस वेरिएबल को। लेकिन अगर हम रिडक्स यूज़ करते हैं तो हम रिडक्स से डायरेक्ट कहीं भी एक्सेस कर सकते हैं, किसी भी स्क्रीन के अंदर वो वेरिएबल एक्सेस कर सकते हैं विदाउट यूजिंग प्रोप्स। तो मेजर ये डिफरेंस है ऐप का विदाउट रिडक्स और रिडक्स। ठीक है, ठीक है। और मुझे बताएँ कि आपने व्हेन इट कम्स टू रिएक्ट नेटिव आपने एक्सपो पे डेवलपमेंट की हुई है या सीएलआई पे की हुई है? मैंने एक्सपो पे भी डेवलपमेंट की हुई है और सीएलआई दोनों प्रोजेक्ट्स के ऊपर काम किया हुआ है मैंने। मेजर मेरा सीएलआई पे प्रोजेक्ट काम है। हुँ। ठीक है, तो मतलब आपका सीएलआई पे हाथ बैठा हुआ है। आपको कौन-सी मतलब व्हेन इट अगर आप दोनों को कंपेयर करें तो आपको सीएलआई में एक्सपो की निस्बत क्या-क्या डिफिकल्टीज़ फेस होती हैं? सीएलआई में हमें हर चीज़ खुद मैनेज करनी पड़ती है। सीएलआई के अंदर ज़्यादातर हमें इश्यूज जो फेस होते हैं वो कंपैटिबिलिटी के पैकेजेस की कंपैटिबिलिटी के हुँ, इश्यूज फेस होते हैं और सीएलआई के अंदर हमें हुँ। लिंकिंग के इश्यूज भी फेस करने पड़ जाते हैं जो एक्सपो खुद मैनेज कर जाता है और एक्सपो जो है वो
एंड्रॉयड और iOS फोल्डर खुद मैनेज कर रहा था, तो वहाँ पे लिंकिंग का कोई मसला नहीं होता और ना ही कोई कंपैटिबिलिटी का इशू होता है डिपेंडेंसी का, जो वो एक्सेस खुद मैनेज कर रहा है। ठीक हो गया। और अगर लेट्स सपोज हम एक काम सीएलआई में शिफ्ट कर देते हैं, तो उसके लिए फिर हमें क्या मेजर चीज़ें देखनी पड़ती हैं जो हम एक्सपो में आसानी से कर सकते थे और सीएलआई में नहीं कर सकते? मैंने आपको बताया जैसे कि एक्सपो के अंदर एंड्रॉयड और iOS फोल्डर खुद ही मेंटेन हो रहा होता है, तो वो हमारे उधर आसानी होती है। लेकिन अगर हम सीएलआई पे प्रोजेक्ट शिफ्ट करते हैं तो हमें फिर ये देखना पड़ता है, समटाइम्स लिंकिंग का इशूज आ जाता है, तो हमें लिंकिंग के लिए खुद एंड्रॉयड फोल्डर के अंदर जाके काम करना पड़ता है। एंड्रॉयड फोल्डर के अंदर जाके हमें लाइन्स ऐड करनी पड़ती हैं। फॉर एग्जांपल लिंक एक मुझे इशू आया था आइकन्स शो होने का, सीएलआई के अंदर डायरेक्ट मैं आइकन्स जो उनसे थे मुझे शो नहीं हो रहे थे, तो वो मुझे फिर एंड्रॉइड फोल्डर के अंदर जाके आइकन्स को मेंशन करना पड़ा था। बिल्ड का फोल्डर होता है, उसके अंदर मुझे डिपेंडेंसी ऐड करनी पड़ी थी कि आइकन्स शो हों। तो ये मुझे इशू फेस हुए हैं एंड्रॉइड के अंदर, और इसी तरह iOS के अंदर भी हमें पोर्ट फाइल के अंदर जाके ऐड करना पड़ता है। और ये जो इशू बेसिक इशूज हैं जो सीएलआई के अंदर हम फेस करते हैं, लेकिन एक्सपो जो है खुद ही हैंडल कर लेता है। ठीक है। और जैसे आपने कहा कि सीएलआई में लिंक का अक्सर मसला आ जाता है, तो फिर उस केस में आप क्या यूज़ करते हैं? उसके अंदर हमें फिर मैनुअली लिंकिंग करनी पड़ती है, जिसके लिए हम config.js की फाइल बनती है स्पेशल, उसके अंदर जाके ऐड करना पड़ती है फाइल। और उसके बाद एंड्रॉइड और iOS के फोल्डर्स के अंदर जाके भी मैनुअल लिंकिंग करनी पड़ती है। अच्छा, मुझे बताएँ, आपने इन द पास्ट कोई रिमाइंडर्स या पुश नोटिफ़िकेशंस वगैरह टाइप चीज़ों पे काम किया है? जी, मैंने इनके ऊपर काम किया हुआ है। मैंने 2 प्रोजेक्ट्स पे काम किया हुआ है। ठीक है। और कौन-सी? मैंने इनके ऊपर किस मतलब कि एक फायरबेस हुँ, क्लाउड फंक्शंस के थ्रू भी इम्प्लीमेंट किए हुए हैं, और फायरबेस एडमिन एसडीके डाउनलोड करके नोड.जेएस का सर्वर बना के भी यूज़ किया हुआ है। तो मुझे दोनों तरीके से इम्प्लीमेंट करने आते हैं, और ऐप के अंदर भी फंक्शंस लिख के इम्प्लीमेंट हो सकते हैं, मुझे आता है काम। ठीक है। अजमल, आपका कोई क्वेश्चन? ज़ीशान, आप 6 सेमेस्टर में हैं और आप ये रिमोट इंटर्नशिप किस तरह मैनेज करेंगे? आपका क्या प्लान है? जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि मैं थर्ड सेमेस्टर के बाद से इंटर्नशिप कर रहा हूँ और जॉब वगैरह कर रहा हूँ, तो मुझे एक्सपीरियंस है स्टडीज़ को और जॉब को मैनेज करने का, तो मैं उसी तरह इजीली मैनेज कर दूंगा। अच्छा, 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 अच्छा। ठीक हो गया, ठीक हो गया। आपका गिटहब के साथ कैसा एक्सपीरियंस है? मेरी सीवी के अंदर गिटहब अटैच है। मैंने काफ़ी प्रोजेक्ट्स गिटहब पे अपलोड किए हुए हैं, प्राइवेट हैं और कुछ पब्लिक हैं। आप मेरी प्रोफाइल देख सकते ठीक हैं। हो गया, ठीक हो गया। बेहतरीन है। आपका कोई सवाल हमसे? ये इंटर्नशिप रिमोट बेस है कि ऑन साइट आना पड़ेगा मुझे? नहीं, क्योंकि आप तो लाहौर में हैं ना, जी। तो अब आपके लिए तो रिमोट ही होगी। ओके, ठीक। जी, जी। अच्छा, मेरा क्वेश्चन है कि ये और इंटर्नशिप पेड है कि अनपेड है? ये अभी अनपेड है और आगे आपके परफॉर्मेंस के ऊपर हो सकता है कि आपको जॉब ऑफर कर दें। ऑलराइट। अच्छा, इसकी ड्यूरेशन क्या है इंटर्नशिप की? 3 मंथ? नहीं, नहीं, 3 मंथ्स तो बहुत ज़्यादा। ये ख़ास से 40 डेज़ की है। मैम कितने डेज़ की है ये? आप अपने ज़हन में एटलीस्ट 2 मंथ्स रखें। 60 डेज़। हुँ। ठीक। अच्छा, मेरा क्वेश्चन ये था कि ये फुल टाइम जॉब होगी कि कुछ टास्क टाइम, मतलब नहीं, कुछ? नहीं, टास्क बेस्ड होगी। इस तरह होगा कि हम आपको टास्क असाइन करेंगे और आपने फिर उसके ऊपर रिपोर्टिंग बाय द एंड ऑफ द डे, जो टीम लीड में मोस्ट प्रोबेबली आपका जो भी होगा, उसको आपने अपडेट करना होगा और अपने टास्क दिखाने होंगे और बस। वो आप जब मर्ज़ी करें, सुबह बैठे। सॉरी? ये एजाइल मेथोडोलॉजी कौन सी यूज़ कर रहे होंगे हम इसके अंदर? जीरा वगैरह कुछ यूज़ करेंगे? वो जब आप लोगों की इंटर्नशिप स्टार्ट होगी तो फिर उसके ऊपर हम लोग उसी को यानी कि स्टार्ट करेंगे। हम लोग मोस्ट प्रोबेबली ट्रेलो इस्तेमाल करेंगे और एजाइल मेरे ख्याल से स्क्रम की बेसिस के ऊपर ही करेंगे। लेकिन इट्स नॉट दैट कॉम्प्लिकेटेड कि हमें कोई मेथोडोलॉजी लेके जानी पड़े, क्योंकि आप
ज़्यादातर जो है ना इसका काम एंड स्टेज पर या जो जिस प्रोडक्ट के ऊपर हम लोगों ने आपका काम कराना है। ठीक, ऑलराइट। अच्छा, थोड़ा सा इंट्रोड्यूस कर दें अपने आप को। क्या पता करवाना चाहेंगे आप? लाइक कि आपकी कंपनी ये कहाँ पे है, कब से है और किस टेक्नोलॉजीज पे काम कर रहे हैं आप? अच्छा, बेसिकली हमारी कंपनी इनकॉर्पोरेट तो रिसेंट हुई है, लेकिन वी हैव बीन ऑपरेटिंग सिंस द लास्ट फ्यू इयर्स। और हमारे पास यूनाइटेड स्टेट्स के ज़्यादातर क्लाइंट्स हैं और हम लोग यूएस की ही मार्केट को टारगेट करते हैं। तो हमारे पास जिस तरह मशीन लर्निंग के, एआई के, MERN के, उसके अलावा वेब डेव के, डेवऑप्स के, यू नेम इट वी हैव इट। CI/CD तक कम से कम हमारे पास जो है ना लोगों के पास काम आते रहते हैं। और वी आर डेवलपिंग अ फ्यू प्रोडक्ट्स एज वेल अंडर द इंक्यूबेशन ऑफ मल्टीपल एक्सेलरेटर्स। और अभी इंशाल्लाह हमारा जो नेक्स्ट फेज है दैट इज टू एक्सपैंड टू द गल्फ एंड टू द सिलिकॉन वैली, कैलिफोर्निया। तो ये हमारी कंपनी का इंट्रोडक्शन है। वी आर बेस्ड इन इस्लामाबाद एंड वी आर फ्रॉम इस्लामाबाद, द फाउंडर्स। और अभी हम लोग जो है नूर खान बेस NASTP रावलपिंडी में हमारा एक प्रोडक्ट का ही ऑफिस खुला हुआ है, जिसके ऊपर मेजॉरिटी ऑफ द वर्किंग्स चल रही हैं। बाकी हमारी एम्प्लॉयमेंट जो है वो सारी की सारी 5 to 25 की रेंज है। और तकरीबन सारे के सारे जो है ना वो हमारे रिमोट वर्क कर रहे हैं। और जो ऑपरेशंस, फाइनेंस और जो चीफ्स हैं वो सारे के सारे हाइब्रिड और ऑन साइट वर्क करते हैं। हायरार्की बेसिकली हमारी चीफ है, डायरेक्टर है और फिर मैनेजर्स हैं। ऑलराइट। इज देयर एनीथिंग एल्स यू वुड लाइक टू नो? इंतजार। चलें, ठीक हो गया। थैंक यू फॉर योर टाइम ज़ीशान। हम लोग आज रात तक आपको बता देंगे इंशाल्लाह। ओके। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफिज़।